नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट, आपकी प्रेजेंट और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-4 दिन पहले की, प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब की, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन बाद की। अगर मैं जनरली कहूँ तो आप 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और ये जो एनर्जी है इसमें आपकी जो भी चीजें आएगी मैं आपको बताऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जनरल तरीके से देखिएगा, सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि आपकी पास्ट की एनर्जी। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी है अभी के। नाइट ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो आप अभी, या फिर पास्ट से कुछ घटनाएं घटी उसके बाद से आप इस एनर्जी में अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, रेस्टलेस एनर्जी में हो आप। बहुत जल्दी जल्दी आप सारे काम को निपटाना भी चाहते हो और ऐसा लगता है कि आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो, और आप कब क्या सोच रहे हो ये आपको खुद को भी पता नहीं। देख लेते हैं पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। यस, पास्ट की आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना आपने बहुत कोशिश किया किसी के साथ रिश्ता जोड़ने का। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने का, स्टेबल ऑफर देने का, नई शुरुआत करने का। लेकिन साथ ही साथ आप में एक चीज बहुत अच्छे से काम कर रहा था कि बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते में हंस बोल लेना, फ्रेंडशिप करना, क्योंकि आप खुद को ऐसा मानते हो कि आप सबसे अलग हो और हजारों में भी आपका एक अलग पहचान है। आप अपने आप को किसी किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हो, या फिर कोई कम्युनिटी का जो हेड होता है उस तरीके से, मतलब एक अलग तरीके से आप अपने आप को रखते हो, सोचते भी हो। और आप सबके साथ घुलना मिलना, बात करना, सबके साथ हंसी मजाक करना, फ्लैटरिंग की एनर्जी आपका रहता भी है और आप कर भी चुके हो। लेकिन इसके बाद आप में जो एक एनर्जी आया था वो है पूरी तरीके से किसी के साथ स्टेबल ऑफर के साथ किसी के लाइफ में जाना, क्योंकि आप काम के क्षेत्र में भी स्टेबल हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके पास, इमोशन बहुत है, इमोशनल इंसान भी हो आप, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। और आप चाहते थे कि किसी के साथ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आगे बढ़े, लेकिन जब आपने सोचा तब वो चीज जो है आपके लाइफ में स्टक हो गया और वो आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि जब तक आप हंसी मजाक में चल रहे थे, जनरल तरीके से चल रहे थे, तो चीजें सही जा रहा था। जब से आपने सोचा अब भाई मुझे सीरियस होना है, तब जिनको लेकर आप सीरियस होने के बारे में सोच रहे थे वो फिर सोचना बंद कर दिया आपको लेके और आप स्टक हो गए। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी करते हो, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो ऐसा लग रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, इमोशन है आप में, लेकिन आप उतना दिखाते नहीं हो। ज्यादातर आप जो है वो हल्के एनर्जी में रहना पसंद करते हो। बहुत ज्यादा आप वो नहीं दिखाते हो कि बहुत सीरियसनेस ये वो। ऐसा अगर होंगे आप तो आप इतने सारे लोगों से मिल नहीं पाओगे। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी।
प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, क्या कहूँ मैं, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। डेफिनेटली पास्ट की जो एनर्जी से आप जो गुजर चुके थे, जिसको आपने अपना समझा, जिसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचा, वहां जाके आप रुक गए। प्रेजेंट की आपकी जो एनर्जी है, आप कंफ्यूजन में हो, आप अपने लक पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो। अरे ये हो क्या रहा है, अब तो मुझे स्टेबिलिटी पाना है। अब आप किसी जो है ट्विन फ्लेम की कॉन्सेप्ट में जा चुके हो, किसी के साथ स्टेबिलिटी वाला रिश्ते में आना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो तो आप उस एनर्जी से, पास्ट की एनर्जी से बाहर आके प्रेजेंट में शादी को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी देना चाहते हो। साथ ही साथ आप कहीं ट्रैवलिंग करने की एनर्जी जो आपका पहले का था अभी भी है। दूसरा, आप कुछ कंफ्यूजन की एनर्जी में भी हो। तीसरा, आप कोई नया घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी खरीदने की एनर्जी में भी हो, क्योंकि आपको फ्यूचर को जो है सिक्योर करना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी। अब लौट चले। फ्यूचर में आप फिर से उसी एनर्जी में वापसी करोगे, क्योंकि कोई अपना जो खुद का जो एनर्जी है, खुद का जो ऑरा है, उसे बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं। तो 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप फिर से आ जाओगे। फ्यूचर में आप कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो पास्ट की जो एनर्जी थी, फ्लर्टिंग की एनर्जी, घूमना फिरना, हर लोगों से बातें करना, दोस्ती वगैरह करना, और फ्यूचर में भी आप हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती वगैरह करो, पार्टी शार्टी करो, घूमने फिरने जाओ, या फिर शादी के अलावा भी अगर आपके पास कोई रिश्ता है तो उनके साथ आपको, आपका थोड़ा तू मैं हो सकता है। फिर आप जो हो, या फिर अगर आप शादीशुदा हो, जिस शादी को आप स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे थे, उसी में कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और आपको इन चीज़ों से फिर से बाहर आने की मन करेगा। और आप जो है दूर से लोगों को स्टॉक करोगे, रिश्ते में स्टॉकिंग की एनर्जी आपका रहेगा। फिर से आप नए किसी इंसान के खोज में निकल सकते हो, स्टेबिलिटी के खोज में जा सकते हो, अपने आप को खुश रखने की नया कुछ साधन आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो स्थिर रहने वाले इंसान की एनर्जी है ही नहीं। जिनका भी एनर्जी आ रहा है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी वाला कोई इंसान है। जिन लोगों की एनर्जी आ रहा है चंचल, जो कहीं भी एक जगह टिकता नहीं, एक इंसान के साथ बात करके खुश नहीं होता है, कभी भी एक मतलब 7 दिन एक ही लोगों से बात करना नहीं है। दिन में 4 बार अगर हो सके तो कपड़े चेंज करना, उस तरीके की एनर्जी वाला किसी इंसान, कोई इंसान, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, तो उन्हीं का एनर्जी आ रहा है, तो फिर से आप उसी एनर्जी में चले जाओगे जो आप पास्ट की एनर्जी जैसी आपकी थी। और आप जो है दूर से लोगों को स्टॉक करना, डिजिटल कम्युनिकेशन करना, इन चीजों में आपका मिजाज जो है फिर से चलने लगेगा। बहुत अच्छा एनर्जी है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, हम देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। सेजिटेरियस, जो आप करते हो वही कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि मुझे लगता है क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से जो है आपका जो मिडिल का जो सिचुएशन है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आप बोलते एक हो, करते एक हो, कब क्या कर देते हो किसी को समझ में नहीं आता है। कभी आप सोचते हो रिश्ते में स्टेबिलिटी लेके आए, शादी को स्टेबल बनाए, शादी कर ले, फिर से आप दोस्ती की एनर्जी में आ जाते हो, तो आपको
क्लियर कम्युनिकेशन, आपका जो विजन है और जो मिशन है उसे क्लियर करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें कि आप चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो। मतलब बिंदास एनर्जी में तो आप खुद हो, लेकिन दूसरों को भी तो ये समझ में आना चाहिए। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।